नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश जा रही है। बांग्लादेश में नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत हुई है। नौगांव में मिथुन सरकार पर पैसे छीनने का आरोप लगा। भीड़ ने चोरी के आरोप में पीछा किया। युवक ने बचने के लिए पानी में छलांग लगाई और नहर में कूदने के कुछ ही समय बाद ही युवक लापता हो गया। मंगलवार को मिथुन सरकार का शव बरामद किया गया है। तो बांग्लादेश के नौगांव में पैसे छीनने के आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किया जाने पर 25 वर्ष के युवक मिथुन सरकार की नहर में छलांग लगाने से मौत हो गई, जिससे इलाके में व्यापक तनाव जो है वो भी देखने को मिला। और ये घटना रविवार दोपहर महादेवपुर उपजिला के चकगौरी बाजार इलाके की बताई जा रही है। मृतक मिथुन सरकार महादेवपुर उपजिला के भंडारपुर गांव के पिंकू सरकार के पुत्र थे। उनका शव दोपहर चकगौरी बाजार के पास एक नहर में बरामद किया गया। पुलिस और स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ युवकों ने चोरी के संदेह में मिथुन का पीछा किया। भागने की कोशिश में वह पास की नहर की ओर दौड़ा और पानी में कूद गया। नहर में उतरने के कुछ ही समय बाद वह लापता हो गया। तो इस मामले में तमाम जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त विदेश मामलों के जानकार रत्नेश द्विवेदी जी मौजूद है। रत्नेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बांग्लादेश की अगर हम बात कर ले तो बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक अल्पसंख्यक हिंदू को क्या निशाना बनाया गया है? इस पूरे मामले से आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात है और जिस तरह मैं आपके माध्यम से सुन पा रहा हूँ कि मिथुन सरकार की नहर में कूदने से मौत हुई है, मुझे कुछ इसमें दाल में काला लगता है। क्योंकि जिस तरह से घटनाओं को अगर जोड़ा जाए पिछले कई दिनों में जिस तरह से 8-10 मौतें वहाँ पे हुई हैं और जिस तरह से हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति जो वहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं उनके लिए वहाँ के मेजॉरिटी जो वहाँ के बांग्लादेश के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है। तो इस घटना को इससे भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब तक पूरी बात खुलकर सामने ना आए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जलाए जा रहे हैं लोग, उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, ये घटना की वो नहर में कूदने से मर गया थोड़ी ही देर बाद, तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद लगती है। गंभीर जांच का मामला है और बार बार बातें आती है कि एक ढुलमुल सी नीति वहाँ की सरकार अपना रही है कि जांच का आदेश दे दिया, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोई गंभीर एक्शन किसी के खिलाफ लिया नहीं जा रहा है और ये कई सारे मामले एक साथ हो गए। तो इसमें ये गंभीर मुद्दा है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग, बिल्कुल, या कोई घटना ऐसी हो जा रही है जिस पे विश्वास कर पाना मुश्किल हो। लेकिन रत्नेश जी, यहाँ पे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, ये जो मिथुन सरकार जिसने नहर में छलांग लगाई और उसके बाद से वो लापता था, हालांकि उसका जो शव है वो भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन रत्नेश जी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिथुन सरकार के ऊपर ये जो पैसे छीनने का आरोप है ये साबित हुआ है या फिर आशंका के आधार पर ही जो भीड़ है उसका पीछा करने लगी? नहीं, ये तो इस बात से पता चलेगा पैसे छीनने का आरोप कि अगर कोई जिनके पैसे जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे छीने गए, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई हो, कोई पुलिस कंप्लेन की हो, तो उससे पता चलेगा। लेकिन सिर्फ वक्तव्यों के माध्यम से कि समाज में ये बातें आ गई कि इसने पैसे छीनने के आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगे हैं और कुछ लोगों ने अपने पैसे की वजह से उसको दौड़ाया, नतीजतन वो नहर में कूद गया। एक बात तो ये कि कोई इसका प्रमाण नहीं है, कोई ऑफिशियल प्रमाण नहीं है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कुछ ही क्षणों बाद उसका नहर में कूदने की मौत हो गई, तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद है। लेकिन जैसे मैंने कहा, गंभीर जांच का मामला है और इसको इन घटनाओं से कनेक्ट करने की ज़रूरत है जो वहाँ हिंदू समुदाय पे, माइनॉरिटीज पे की हत्याएं हो रही, इससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रत्नेश जी, यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मिथुन सरकार को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर वर्तमान में बांग्लादेश के हालातों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि 24 घंटे के भीतर 2 अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया।
हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बांग्लादेश में स्थिति सामान्य नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। और इस वजह से ही अभी आपने देखा जब तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं वो आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 1971 ना होता तो बांग्लादेश ना होता। ये तमाम सारे वक्तव्य आ रहे हैं जिससे वहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वहाँ पर, और लोगों तक कोई बात बाहर आए इसके पहले ही घटनाएं हो जा रही हैं। इसके पहले कि भारत सरकार सतर्क हो या वहाँ की माइनॉरिटीज जो हिंदू संगठन है वो सतर्क हो, इसके पहले ही घटनाएं हो जा रही, इतनी तेज़ी से हो रही। जैसे आपने खुद कहा कि 24 घंटे में दो ऐसे मामले हुए, और ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, मिथुन सरकार का। तो स्थिति बहुत गंभीर है। बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग इंडियन, मेरा खुद का कंसर्न है उससे, और ये सबको कंसर्न करने वाली बात है कि जिस तरह वहाँ माइनॉरिटीज हिंदू मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और भी तमाम घटनाएं हो रही हैं, विभत्स तरीके से मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल। और यहाँ पे यूनुस सरकार के राज में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो बड़े सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब इसके ऊपर ये आरोप या ये आशंका भी थी कि ये पैसे छीन के भाग रहा था, हालांकि ये आरोप अभी तक सिद्ध या साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसको अल्पसंख्यक हिंदू से जोड़कर देख रहे हैं। रत्नेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को कभी सुरक्षित भविष्य मिलेगा? क्या चुनाव के बाद हालात बदलेंगे या और बदतर होंगे? क्या चुनाव सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है? क्या अल्पसंख्यकों का कोई हक नहीं? दुनिया देख रही है, भारत चिंतित है। मानवाधिकार संगठन पुकार रहे हैं। ये आंसू, ये खून कब रुकेगा? रत्नेश जी लगातार मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। रत्नेश जी, क्योंकि एक और तो बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, दूसरी ओर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो सवाल यही है, क्या ये चुनाव सिर्फ बहुसंख्यक लोगों के लिए है? अल्पसंख्यक लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है? देखिए, जब आप एक तरह से प्री कंसीव्ड स्टेट में होते हैं, प्री कंसीव्ड स्टेट का मतलब ये होता है आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें माइनॉरिटीज़ को परेशान करना है, तो जाहिर सी बात है अभी चूंकि चुनाव आगे होने हैं और वहाँ तारिक रहमान भी पहुँच चुके हैं, यूनुस सरकार वहाँ पे है ही है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा कि रिग्ड होंगे इलेक्शन या फ्री एंड फेयर होंगे। इसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ पर अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की टीम हो, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत गंभीर हैं और चुनावी हिंसा भी होने की संभावना है, ऐसे में वहाँ पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से चूँकि ये मामला सीधे सीधे भारत से और हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो भारत को भी अपनी एक टीम भेजनी चाहिए जिससे वो चुनाव की निष्पक्षता को बिल्कुल बना सके और चुनाव अच्छे से हो सके। लेकिन संभावना, जिस तरह गंभीर सिचुएशन है बांग्लादेश में, इस बात की संभावना कम है कि चुनाव निष्पक्ष हों।